हर हर महादेव। देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मैं आप लोग के साथ आज एक चर्चा शेयर करने जा रही हूँ। पसंद है तो एक लाइक कीजिएगा। एक गांव में नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के पास बहुत धन दौलत था और लेकिन वो कहीं भी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं करते थे। उनका कोई संतान नहीं था। धन दौलत तो बहुत था लेकिन संतान नहीं थे, इस कारण वो थोड़ा दुखी रहते थे। कोई दान पुण्य का कार्य नहीं करते थे। और ठीक उनके घर के बगल में एक मंदिर था, उसी पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाई हुई थी। चिड़िया रहती थी। तो चिड़िया के बच्चे थे। चिड़ा था, चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे थे। चिड़िया अपना रोज़ जाती थी दाना चुगने। तो जब भी दाना चुगने जाती, शहर पूरा गांव घूम लेती। सबके छत पर कुछ ना कुछ उसको खाने को मिल जाता। लेकिन वो सेठ सेठानी के घर पर उसको कुछ नहीं मिलता था। अन्न का दाना भी नहीं मिलता था। चिड़िया बहुत सोचती थी, ऐसा क्या बात है कि सेठ सेठानी के छत पर एक अन्न का दाना नहीं मिलता है और बाकी सभी के घर में कुछ न कुछ मिल जाता है मुझे खाने के लिए। ऐसा सोच के एक दिन वो जाके छत पे बैठ गई सेठ सेठानी के। तो दोनों अपना सेठ सेठानी बात कर रहे थे आपस में। सेठानी बहुत दुखी थी। बोली कि मेरे पास तो इतना धन दौलत है, संपत्ति है, लेकिन मेरे पास एक पुत्र के बिना सब उदास है। बालक नहीं है तो सब मन दुखी रहता है। सेठ जी भी बोले कि जो भाग किस्मत में है वही होगा, तुम्हारे कहने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के अपना सेठ जी चले गए। तो रोज़ चिड़िया सुन के चिड़िया को समझ में आ गया कि लोग दुखी रहते हैं। रोज़ अपना चिड़िया रोज़ जाने लगी उनकी छत पर उन लोग का बात सुनने के लिए। एक दिन सेठानी को ध्यान आया कि मेरे छत पर रोज़ एक चिड़िया आती है और बैठ के मेरे तरफ देखती है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दाना और एक बर्तन में पानी रखना शुरू कर दिया। जब भी चिड़िया जाती छत पर तो वहाँ वो अपना बैठती, दाना चुगती, पानी पीती। ऐसा ही कितना दिन निकल गया। तो चिड़िया ने सोचा कि मुझे कुछ सेठ सेठानी के लिए करना चाहिए। सेठानी बहुत दुखी रहती थी। ऐसा कह के अपना चिड़िया ने सोचा। फिर वो अपने पति चिड़ा से बोली कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। चिड़िया बोला कि ठीक है, जाओ। तो चिड़िया ने अपना उड़ान भरना शुरू किया। उड़ते उड़ते दिन रात उड़ते रही, उड़ते गई कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर गई तो देखी कि शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों बैठे हुए हैं। वो दिन रात उड़ रही थी, भूखी प्यासी, जाके पार्वती जी के पैर के पास गिर गई। पार्वती जी तो और शंकर भगवान दोनों बहुत दयालु हैं ही। पार्वती जी ने उसको उठा के बर्तन में पानी दिया, पानी उनी पी। जब उस एकदम ठीक हो गई तो वही पार्वती जी बोली कि पुत्री क्या कष्ट है, तुम यहाँ के बेहोश हो गई थी, क्यों इतनी परेशान हो, दुखी हो। तब चिड़िया ने कहा कि देखिए मुझे तो कुछ दुख नहीं है, लेकिन एक मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहीं एक सेठ सेठानी रहते हैं, उन लोग को कष्ट है। सेठानी बहुत दुखी रहती है। धन दौलत तो उन लोग के पास बहुत है लेकिन पुत्र नहीं है, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहती है। तो पार्वती जी ने कहा कि उनके नसीब में तो पुत्र का योग ही नहीं है, तो उनको पुत्र कैसे होगा। फिर जिद करने लगी वो माँ पार्वती से कि नहीं, आप अगर बोलिएगा तो शंकर भगवान ये संभव कर सकते हैं कार्य को। आप अगर उनसे हट कीजिएगा, जिद कीजिएगा तो उनको पुत्र हो जाएगा। तो पार्वती जी को दया आ गया चिड़िया पर कि वो दूसरे के लिए इतने दूर से आई है, मैं एक बार शंकर भगवान से बात करके देखती हूँ। फिर शंकर भगवान से उन्होंने पार्वती जी ने बात किया। पहले तो शंकर जी तैयार नहीं हुए क्योंकि उनको योग नहीं था पुत्र का। सेठानी को उनको पुत्र कहाँ से होगा। फिर शंकर जी बोले चलो ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं दे देता हूँ एक पुत्र, लेकिन उनको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी शिवरात्रि आएगा
वो शिवरात्रि का व्रत उनको एकदम धूमधाम से एकदम निष्ठा से करना होगा। अब ये बात तो चिड़िया जाके उनको नहीं बता सकती थी। चिड़िया ने सोचा कि अगर उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगा तो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे अपना पूजा पाठ। ऐसा कह के अपना चिड़िया आ गई। कुछ समय के बाद सेठानी को एक लड़का हुआ। लड़का तो हुआ, 1 साल 2 साल बीत गया, लेकिन वो लोग ना पूजा पाठ करते ना वो शिवरात्रि का व्रत करते। अब इधर चिड़िया बहुत दुखी रहने लगा कि कैसे हम उनको बताएं कि आपको शिवरात्रि का व्रत करना है अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए। और इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अपना वो बच्चा आ गया था तो और सब कुछ भूल गए थे, दुनिया उसी में लगे रहते थे। फिर एक बार चिड़िया ने उड़ान भरा। उड़ान भरते भरते अपना गई वही पार्वती माता के पास। तो पार्वती माता बोली कि तुम फिर आ गई, तो अब तुमको क्या कष्ट है? तुमको तो हम जो मांगी थी वरदान दिए थे। वही चिड़िया बोली कि नहीं माता, मुझे कष्ट नहीं है। आपने कहा था कि उनको महाशिवरात्रि का व्रत करना है, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्या उनसे उपाय करे कि वो व्रत करने लगे? ना वो मेरा बात समझते हैं, मैं उनको कैसे बोल के बताऊं? तो फिर शंकर जी बोले कि अगर वो लोग महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करेंगे तो उनका बच्चे का आयु कम हो जाएगा, उसको जल्दी मृत्यु हो जाएगा। उनके पास एक ही उपाय है कि शिवरात्रि का व्रत करेंगे, जिससे बच्चे का कष्ट दूर हो जाएगा, बच्चा दीर्घायु होगा, लंबी उम्र का। तो चिड़िया बोली कि माता आप ही कुछ कीजिए। पार्वती जी से बोली कि आप ही कुछ कीजिए, आइए धरती पर उनको सही मार्ग दिखाइए। फिर माता बोली चिड़िया लेके ठीक है तुम जाओ, हम देखते हैं कुछ करते हैं। वो चिड़िया चली आई। माता ने अपना दोनों संकट भगवान और पार्वती जी साधु का रूप धोके दोनों आए, ब्राह्मण का रूप धोके साधु का रूप धोके दोनों आए सेठानी के दरवाजे पर। आके बोले कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। शंकर जी बोले कुछ खिला दो। तो बोले कि आइए। बहुत आदर सत्कार से सेठानी उनको अंदर ले गए, भोजन कराया। वो बच्चा को भी शंकर भगवान देखे, बच्चा कभी पूड़ी ला रहा था, कभी मिठाई ला रहा था, इन लोग को लाला के थाली में डाल रहा था। ये सब पार्वती माता देख के बहुत खुश हुई। बोली कि ये बच्चा देखिए कितना हंसता खेलता है, अगर इसको कुछ होगा जाएगा तो ये लोग कैसे जिएंगे। बहुत इधर वो लोग बहुत सेवा सत्कार किए, तो इससे शंकर भगवान भी खुश हुए। जब जाने लगे तो सेठानी बोले, पैर पर गिर गए, बोले कि अगर कुछ गलती हो गई हो, सेवा सत्कार में कमी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। तो भगवान बोले कि देखो सेवा सत्कार में कुछ कमी नहीं है, बस तुमको एक कार्य करना है। तो बोले कि क्या बताइए? तो तुमको अपने बच्चे के लिए, इसका आयु मुझे कम दिखाई दे रहा है, इसको लंबी उम्र के लिए तुम्हें महाशिवरात्रि का व्रत करना है धूमधाम से, और जितना हो सके आप दान पुण्य का कार्य करें। तो सेठ जी बोले कि ठीक है मैं आगे से ऐसा ही करूँगा। इतना कह के शंकर जी पार्वती जी चले आए और वहीं पर वो लोग बताए, सेठ जी से बताए, वो जो भगवान शंकर भगवान थे, कि देखो तुम्हें तो बच्चा का योग नहीं था, एक चिड़िया के मतलब करने से, प्रयास करने से तुम्हें बच्चा हुआ है। वो तो चिड़िया तुम्हारे घर के अगल बगल ही रहती है, इसीलिए हमने बच्चा तो दे दिया था, तुम्हारे नसीब में बच्चा तो आ गया, लेकिन उसका उम्र बहुत कम है। इसको लंबी उम्र के लिए तुम्हें महाशिवरात्रि का व्रत करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, दान धर्म का कार्य करना होगा। सब अपना वो बताए शंकर जी, अपना रूप में नहीं है, सदी के रूप में ही सब कुछ बताएं। और इतना कह के वो चले गए। सेठ जी बोले कि मैं ऐसा ही करूँगा। उन्होंने जब भी शिवरात्रि आता, दोनों पति पत्नी शिवरात्रि का व्रत करते धूमधाम से, एकदम पुण्य का जो भी कार्य होता था। उन्होंने बहुत गांव में स्कूल खुलवा दिया, तालाब खुदवा दिया, बहुत कार्य किए जिससे लोगों को फ़ायदा होने लगा, जिससे उसके बच्चे को आशीर्वाद मिला।
अब चिड़िया बहुत खुश रहने लगी। रोज आती थी छत पर, महारानी उसको सेठानी उसको वो पानी रखती, दाना रखती, खाती पीती थी और खुशी खुशी सब लोग रहने लगे। इसीलिए कहते हैं कि शंकर जी में बहुत शक्ति है। शंकर जी के व्रत करें, उनका मनन करें, ध्यान कीजिए। महादेव किसी को निराश नहीं करते हैं। महादेव, हाँ देरी हो सकता है लेकिन महादेव कृपा जरूर करते हैं। हर हर महादेव।